आज की इस वीडियो में बात करते हैं जो आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो 1 सितंबर 2 सितंबर को जो मैथ का जो क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्त होगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज वाली वीडियो में जो 1 सितंबर 2 सितंबर को जो मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे तो हम बात करेंगे, और आप इसे देखिएगा। और जो आपका अगला शिफ्ट में जब एग्ज़ाम हो तो आप उस चैप्टर से अर्थात उस टॉपिक से अनिवार्य पढ़ के जाएँ, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए हमें दिया पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या जो कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। और उसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 21 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्या बोलना, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बेलन का आयतन जो फार्मूला होता है क्या होता है, बेलन का आयतन, ठीक है ना। बेलन का आयतन इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर यच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यच होता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है। जो आर क्या होता है, आर क्या होती है त्रिज्या, आर क्या होता है त्रिज्या होता है। और यच क्या होता है, यच जो होता है ऊंचाई होता है। यच क्या होता है, ऊंचाई अर्थात हाइट होता है, ठीक है ना। तो इसमें से हमें देखिए पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से हम पाई का मान वैल्यू, अगर पाई का वैल्यू दिया हो तो हम पाई का वैल्यू रख करके उसका आंसर लगाएंगे। अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया होगा तो हम पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे। तो गुणे में आर का वैल्यू, जो आर का मतलब होता है त्रिज्या का वैल्यू दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर दे दिया है। देखिए आर 2 है तो हम क्या 2 है तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद गुणते एच की वैल्यू हमें दे दिया, एच की ऊंचाई 21 दे दिया है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 21 लिख लेंगे, ठीक। कितना लिख लेंगे 21 लिख लेंगे। अब काटते हैं 7 गुना के 14, ठीक है ना। कितना हो गया 22 गुणे के 2 गुणे के 14 गुणे के 21, ठीक है ना। तो अब इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के उपरांत सेंटीमीटर क्यूब, कितना सेंटीमीटर क्या होता है क्यूब, सेंटीमीटर क्या होता है क्यूब होता है। तो ये इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन का फार्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे। तो कितना दिया होगा, आयतन दे दिया, हम आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर यस होता है। आर की वैल्यू हम रख लेंगे, आर की वैल्यू कितना दे दिया 14, तो 2 बार 14 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। यस की वैल्यू कितना दे दिया 21, तो 21 यहाँ पर रख लेंगे। 7 गुना का 14 काट देंगे, तो अब काटने के बाद इतना वैल्यू प्राप्त हुआ है, इसे उड़ा कर देंगे, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दे दिया है कि 2000 क्या दिया 2000 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज का ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज याद करना है ना। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज को एस आई बोलते हैं। यस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, इक्वल टू पी गुणे के आर गुणे के टी बटे में क्या होता है 100, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला होता है, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पी की वैल्यू हमें दे दिया है। पी की वैल्यू क्या है, पी मतलब जो हमारा मूलधन होता है, तो मूलधन कितना दे दिया है 2000। तो कितना होगा 2000 गुणे के आर की वैल्यू दिया कितना दे दिया है 7.5 का मतलब होता है 7.5 का हो जाएगा कितना 15/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 15/2। और टी की वैल्यू कितना दे दिया हमें, टी की वैल्यू कितना 8 महीने वार्षिक ब्याज की दर, मतलब वार्षिक मतलब साल भर की बात कर रहा है। तो 8 महीने दे दिया, तो यहाँ पे 12 से भाग कर देंगे तो वर्ष का निकल जाएगा। और इसके बाद बटे में दे दिया कितना 1000, तो 1000 कितना हो जाएगा 100 कितना दे दिया 100 दिया, 100 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसे भाग कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कटेगा तो क्यों 2 कम 2 कितना है। अब 3 से कटेगा 3 5 3 चौक को 12 और 3 5 15। उसके बाद 4 गुना के 8, तो 5 गुना के 10, 1 0 तो कितना हो जाएगा हमारा 100, कितना हो जाएगा 100। जो हमारा जो एसआई जो प्राप्त होगा, साधारण ब्याज प्राप्त होगा, वो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 100 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा कितना प्राप्त हो जाएगा 100 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, इस यहाँ से भी क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दे दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की हमें वैल्यू प्राप्त करनी है, ठीक है ना। तो ट्री की बात करेंगे, ट्री की बात करते हैं ना, ट्री की बात करेंगे तो ट्री का जो फार्मूला होता है a² माइनस 2 होता है, क्या होता है a² माइनस 2 होता है। तो एक जो क्या होता है, जो a है जो हमारा क्या है 5 है, क्या है a, अर्थात इसे हम क्या मानेंगे, ये वाला जो वैल्यू होगा हमारा पूरा, ये हमारा क्या होगा, क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम हल करते हैं, एक वैल्यू कितना दे दिया 5, तो 5 गुणे के 5, क्योंकि 5 2 है, माइनस 2 मतलब यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस कितना हो जाएगा 2, अर्थात जब इसे घटा दे कितना प्राप्त हो जाएगा 23, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 23 प्राप्त हो जाएगा, 23 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पे a² माइनस 2, यहाँ पे हमने माइनस क्यों रखा है, फार्मूला में माइनस हमने क्यों रखा है, क्योंकि देखिए अगर देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस होगा, जब दोनों साइड जब प्लस होगा तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो हम फार्मूला में यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है ना, तो हम फार्मूला में यहाँ पे प्लस कर देंगे। अगर एक माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार अगर रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि 15 तथा 25 का तृतीय अनुपात याद करना है। तृतीय अनुपात क्या होगा, हमें पूछा कि तृतीय अनुपात पूछा है, तो तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है, क्या होता है कि b² होता है बराबर b² AC होता है, कितना होता है b² AC होता है तृतीय अनुपात के लिए। देखिए ये कितना, देखिए a और b और c, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये कितना हो गया तीसरा हो गया, है ना, क्या हो गया तीसरा हो गया। तो हमें तृतीय का पूछा है, किसका पूछा तृतीय का पूछा था, c का वैल्यू पूछा है, तो c निकालेंगे b² बटे में a, कितना हो जाएगा b² बटे में a हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं, c का वैल्यू अगर अर्थात देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना दे दीजिए 25, b का वैल्यू कितना 25, क्योंकि 2 25 हो जाएंगे स्क्वायर है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 15, बट्टे में कितना हो जाएगा 15, एक वैल्यू क्या है ए 15 दे दिया है। तो अब काट लेते हैं, 5×3 15 और 5×5 25, ठीक है ना, 5×3 15 5×5 25 इक्वल टू ऐसे भाग 5 ऐसे गुणा कर देंगे, 5×5 25 और 5×9 = 10, 10×2 12, ठीक है ना। और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, अगर इसे हम डिवाइड कर देंगे, अगर आप जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया होगा तो ये सही बट्टा में दिया होगा सही बट्टा में लगाएंगे, अगर पॉइंट में दिया होगा तो पॉइंट में लगाएंगे। तो इस प्रकार से 125 बटे में 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये ए होता है पहला, बी होता है दूसरा, सी होता है क्या होता है तीसरा होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो इस फार्मूला पे हम क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि x² x पावर x + 1 प्लस x पावर फिर x = 320 है, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है, हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हल करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे दे दिया क्या दिया है x दे दिया है ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या था माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 दिया है 2 दिया है 2 के पावर x कर लेंगे, ठीक है 2 के पावर x। यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं गुणे में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपने लॉग में पढ़े होंगे कि मतलब लॉग में जब पढ़ेंगे कि मतलब एक पावर जब ए दिया है ना, a की पावर 1/a दिया होता है तो लिख सकते हैं a की पावर -a, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे b होगा, मान लीजिए यहाँ पे तो कट जाएगा, यहाँ पे b दिया है तो इस प्रकार से ऊपर हम लिख सकते हैं, जब पढ़ेंगे लॉग में तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया प्लस दिया है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, 2 दिया है तो 2 के पावर कितना दिया है x दिया है ना, इंटू गुणे में, क्योंकि ये प्लस दिया है +1 दिया है तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू कितना दे 320, इक्वल टू क्या दे 320 दिया है, ठीक है ना। तो हल करते हैं, इसमें क्या कॉमन होगा 2 के पावर x, 2 के पावर x क्या कर लेंगे कॉमन कर, 2 के पावर x क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, 1/2 + 2
बच जाएगा, देखिए बच जाएगा ना, इक्वल टू 320 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 के पावर यक्स लिख लेंगे, ठीक है ना। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2×2 = 4, 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 इक्वल टू 320, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हल करते हैं, 2 के पावर यक्स हो जाएगा, गुणे के इधर पर शांतर कर देंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 320 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसे भाग कर देते हैं, तो करेंगे तो 5×6 = 30 और 5×4 = 20 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो उसके बाद 2 के पावर यक्स इक्वल टू 64, जो 64 दिया है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम 2, यहाँ पे भी दे दिया बेस, यहाँ पे जो आधार दिया 2 दिया, इसको भी हम आधार को 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 से इसे हम जब निकालेंगे तो कितने इसी प्रकार से निकालेंगे, जब इसे 64 को जब 2 जिस पर बनाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इक्वल टू 2 के पावर 1, 2 के पावर जब 1 दिया ये भी क्या जुड़ जाएगा, 2 के पावर यक्स इक्वल टू 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 के पावर जब 7 हो जाएगा तो जब नीचे ये भी बेस है, ये भी बेस आपस में बराबर है, तो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है a के पावर m इक्वल टू a के पावर n, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे लाख में तो आपको ये मिलेगा a के पावर m इक्वल टू a के पावर n, जब बेस आपस में बराबर होता है तो हम इसे लिख सकते हैं कि m इक्वल टू n, लिख सकते हैं कि m इक्वल टू n लिख सकते हैं ना। तो अब अर्थात जो ये हमारा क्या है, a था, दो आपस में देखिए a भी है, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, m और n, अर्थात जो पावर वाला, पावर के पावर कितना दिया है, यक्स दे दिया है, पावर कितना दे दिया है, यक्स दे दिया है, इक्वल टू पावर कितना दे दिया है, 7। इस प्रकार से यक्स का वैल्यू हमारे कितना प्राप्त हो जाएगा, जो यक्स का वैल्यू जो प्राप्त होगा हमारा, जो यक्स का वैल्यू प्राप्त होगा यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ था, पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसी प्रकार से उसी के आधार पर क्वेश्चन था। तो देखिए क्या दिया है कि 5 के पावर 5 क्या दिया है कि 5 के पावर x + 4 इक्वल टू 5 के पावर 7 दे दिया है। तो हमने पहले बताया कि a के पावर m इक्वल टू a के पावर n दे दिया हो, अगर बेस आपस में अगर बराबर हो तो हम लिख सकते हैं कि m इक्वल टू n, क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू n लिख सकते हैं। देखिए ये भी 5 आपस में बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x + 4 इक्वल टू 7, ठीक है ना। यक्स की जो वैल्यू प्राप्त करेंगे तो ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, अर्थात यक्स की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, 3, ठीक है ना। तो ये हमसे यक्स की वैल्यू पूछा है, तो यक्स इक्वल टू 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में। अगर थोड़ी सी भी अगर मैथ थोड़ी सी नॉलेज हो तो आपसे कम से कम न्यूनतम में आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछा रहा है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप सबसे पहले बात करेंगे तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो अब देख लेते हैं, क्वेश्चन 200 दिया है ना, तो 200 का मतलब होता है गुणा, 18 दिया है ना, जब ये परसेंटेज को जब हटाएंगे तो बटे में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, ठीक है ना। a0 से a0, a0 से a0 कट जाएगा, तो गुणा कर देंगे 18 के 18 दूना के 36, कितना 18 दूना के 36, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा की हमें इसको हल करना था। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे साइन दिया है तो हमें साइन को चेंज कर लेंगे, तो साइन इक्वल टू लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये प्लस इधर आए इधर माइनस बन जाएगा तो हम लिख सकते हैं ना। तो बस क्या करेंगे, तो बस साइन के यहाँ रख लेंगे, तो क्या लिख लेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कास थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा। एक होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। देखिए ए के पावर हम स्क्वायर लगाएंगे तो कोई मतलब होगा, कोई मतलब नहीं, कोई माने चेंजिंग नहीं। अगर ए के पावर 3, 4, 5 कुछ भी लगाएंगे, ए की वैल्यू एक ही होती है। तो इसी पे हम कर लेंगे, इसी पे जो ये वाला फार्मूला इसी पे हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए एक कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा, और बटे में दे दिया है कि 1 माइनस कास थीटा दे दिया है ना। देखिए माइनस वाला क्या हो जाएगा,
कट जाएगा तो हमें क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा बच जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था। दे दिया कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल 48 दे दिया है। ठीक है ना, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 दिया है। देखिए गुणनफल दे दिया है ना दो संख्याओं का। ठीक है ना, दो संख्याओं को मान लेते हैं x और y मान लेते हैं, इनका जो गुणनफल दे दिया कितना दे दिया 48 दे दिया है। ठीक है ना, उसके बाद दे दिया है उन्हीं संख्याओं का अंतर, अर्थात अंतर दे दिया है, कितना दे दिया है 13 दे दिया है। ठीक है ना, तो हमें पहली संख्या याद करनी है। तो हम जब इसमें क्या करना है x और y की हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। देखिए हम ऐसा गुणा करें, ऐसा गुणा करने पर 48 हो जाए और उसे घटाने पर कितना जाएगा 13 आ जाए। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, 16 तिहाई कितना होता है 48 होता है। देखिए गुणा करने पर हमें 48 प्राप्त हो गया और घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो गया 13 प्राप्त हो जा रहा है कि नहीं, हाँ 13 प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा x की वैल्यू होगा, x की वैल्यू 16 हो जाएगा, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 16, y की वैल्यू कितना लिख सकते हैं 13, जो ये ऑप्शन में दिया हुआ था 16 वाला दिया था, तो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देखिए पहले देख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल तो x y इक्वल टू 48, उनका अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 13 दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे दो संख्या लेंगे जिनका गुणा करने पर 48 हो जाए और घटाने पर 13 हो जाए। देखिए गुणा 16 तिहाई 48 मिल जा रहा है और घटाने पर 13 मिल जा रहा है। इस प्रकार से x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 3 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया था, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन दिया था कि पाइप और टंकी से क्वेश्चन पूछा गया था कि ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकती है। जो ए किसी टंकी को 30 मिनट में क्या करते हैं भर सकती है। यहाँ आप लिख सकते हैं ए जो किसी टंकी को 30 मिनट में क्या करती है भर सकती है। अगर भर रहा है तो हम क्या करेंगे प्लस लगा देंगे। ठीक ना, और बी उसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। तो बी उसी जो टंकी को 60 मिनट में क्या करता है खाली कर देता है। तो खाली का मतलब कर देंगे माइनस, तो कितना 60 मिनट में खाली कर देता है। ठीक ना, तो टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भर देगी। तो इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल दें। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर बात करेंगे वो प्रति मिनट में कितना भरेगा, तो 3 दूना के 6 और 6 कम 6, अर्थात समझ गए जो प्रति मिनट में वो के अगर वो प्रति मिनट में बात करेंगे तो क्या करेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा एज अब निकालेंगे तो पूरी जो टोटल टंकी जो है पूरी टंकी कितना है, टंकी कितना दिया है, टंकी कितना दिया 60 दिया है। अगर वो प्रति मिनट भरेगा तो 2 लीटर भरेगा, और जो ए जो 2 लीटर भरेगा और बी उसे क्या कर देगा खाली कर देगा। बी उसे क्या करेगा खाली कर देगा। तो खाली करेगा, देखिए अब 2 में से 1 घटा देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो, क्योंकि ये प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस से प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो कितना माइनस से प्राप्त हो जाएगा। बोला है कि और कितने समय में तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, कितने टाइम में भर जाएगी। तो कितना दिया टोटल कितना दिया 60 दे दिया है, हमें कितना प्राप्त हो गया है 1 प्राप्त हो गया। जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60, अर्थात वो क्या करेगी 60 मिनट में भर देगी, अर्थात 1 घंटा में भर देगी, अर्थात 60 मिनट में क्या कर देगी भर देगी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो इतने ही था। तो इस प्रकार से टॉपिक में जो क्वेश्चन जो था सितंबर 1-2 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस टॉपिक की बात करें, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जो पूछा गया था एक बट्टा से था, एक समतुल्य बट्टा से क्वेश्चन पूछा गया था, और एगो a प्लस बी माइनस ए गुणे के बी अपन 100 पे जो परसेंटेज जब पढ़ेंगे तो उसमें एक फार्मूला होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल टू 28 और x माइनस वाई इक्वल टू 12 है, तो 2x प्लस 3y का मैं मान ज्ञात करना था। आंसर हमारे 64 जो दिया था ये सही हो जाएगा। और पूछा चक्रवृद्धि ब्याज करना था, और साझा क्वेश्चन जब पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे साझा अर्थात पार्टनरशिप पे क्वेश्चन पूछा गया था। औसत चाल पूछा था और त्रिभुज के बारे में पूछा था। जो इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या हुआ थे मुख्य रूप से पूछे गए थे। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।